एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोनिका और आज का जो वीडियो है इट इज़ बेस्ड ऑन दैट हाउ आई गॉट माई एनओसी एंड परमानेंट रजिस्ट्रेशन फॉर पीजी एडमिशन. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एनओसी क्या होता है? दिस एनओसी इज बेसिकली नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो इशू कराना होता है बिफोर गिविंग एनी एग्जाम, या फिर अगर आप काउंसलिंग में बैठ रहे हैं या फिर आप एडमिशन ले रहे हैं हायर स्टडीज़ करने के लिए. क्योंकि हम लोग जो बॉन्डेड जूनियर रेजिडेंट्स होते हैं बेसिकली हम लोग गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे होते हैं एंड वी आर नॉट अलाउड टू गिव एनी एग्जाम और काउंसलिंग में बैठना या फिर कोई भी हायर स्टडीज़ के लिए एडमिशन लेने के लिए. बट अगर ये सब करना है देन यू हैव टू गेट एन एनओसी इशूड फ्रॉम द हायर एडमिनिस्ट्रेटिव. अब अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंडर काम कर रहे हैं देन यू हैव टू गेट इट इशूड फ्रॉम योर डीन जो फॉरवर्ड होगा डीएचएस के अंदर विच इज़ डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ एंड सर्विसेज, जिसके अंडर बेसिकली हम लोग काम कर रहे होते हैं. ओके, सो सबसे पहले चीज़, अगर आप वर्किंग हैं, बॉन्डेड हैं एंड अगर आपको कोई एग्जाम देना है देन सबसे पहले आपको एक एनओसी इशू कराना होगा अपने डीन से. अगर आप मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में काम करते हैं देन यू हैव टू गेट इट इशूड फ्रॉम द डीन कि आप इस पर्टिकुलर एग्जाम में बैठ रहे हैं. सो यू हैव टू गेट अ परमिशन कि आपको परमिशन है बैठने की उस एग्जाम में. ठीक है. देन सेकेंड इज कि अगर आप काउंसलिंग में बैठ रहे हैं देन काउंसलिंग के लिए भी एक अलग एनओसी इशू होता है. हाउ आई गॉट माई एनओसी फॉर द काउंसलिंग पर्पज, क्योंकि जब मैंने एग्जाम के लिए फॉर्म भरा था तब मैं कोई भी ड्यूटी के अंदर नहीं थी. तब हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर है वो नहीं आया था. तो टेक्निकली आई वॉज नॉट वर्किंग अंडर द डीएचएस, सो आई डिडंट हैव टू राइट एनी एप्लीकेशन फॉर द इशूइंग ऑफ एनओसी. बट जब काउंसलिंग के डेट्स आए थे तब मैं वर्किंग थी तो मुझे एक एनओसी इशू कराना पड़ा था अपने डीन से जो एचओडी के थ्रू फॉरवर्ड हुआ था कि मुझे परमिशन है कि नहीं कि मैं काउंसलिंग में बैठूं फॉर हायर स्टडीज. नाउ द थर्ड थिंग विच इज द मेन एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो चाहिए होता है फ्रॉम द डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ एंड सर्विसेज, जिसके अंडर हम लोग जो भी बॉन्डेड जूनियर रेजिडेंट्स होते हैं हम लोग आते हैं. द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो हम लोगों को चाहिए एनओसी इशू करने के लिए, उसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है मॉर्गेज पेपर्स, देन द फॉर्म सी. ओके, सो लेट्स डिस्कस कि मॉर्गेज पेपर और फॉर्म सी कैसे इशू होता है. तो सबसे पहले आपको कोई भी अपने नियर बाय चॉइस सेंटर या फिर ऑनलाइन कैफे में जा करके वहां से फॉर्म B1 और B2 निकलवाना है. ओके, वो फॉर्म B1 और B2 में आपके जो भी, जैसे सपोज अगर आप लैंड मॉर्गेज में दे रहे हैं या फिर कोई भी फ्लैट या कोई भी घर दे रहे हैं मॉर्गेज में, तो उसका खसरा नंबर निकलता है. उसके बाद आपको नियर बाय चॉइस सेंटर से ही आपको एक फॉर्म C निकलवाना है. उस फॉर्म C को लेकर के आपको जाना है पटवारी के पास. जो भी आपकी लोकेलिटी का पटवारी होगा उसके पास आपको जाना है. वो पटवारी जो है उस पर्टिकुलर खसरा नंबर को देखकर आपके उस फ्लैट का एक मार्केट वैल्यू का इवैल्यूएशन बनाएगा कि अभी के मार्केट वैल्यू के हिसाब से उस पर्टिकुलर प्लॉट या घर का क्या प्राइस है. उसका इवैल्यूएशन करके वो फॉर्म C में फिल करेगा. अब अगर आप लैंड मॉर्गेज में दे रहे हैं देन इट्स ओके, बट अगर आप एक बना हुआ घर मॉर्गेज में दे रहे हैं जिसमें लैंड का इवैल्यूएशन अलग होगा और जो बिल्डिंग उसके ऊपर बनी हुई है उसका इवैल्यूएशन अलग होता है. जो पटवारी है वो सिर्फ लैंड का इवैल्यूएशन बना करके फॉर्म C में फिल करता है. बट अगर आपको उसके ऊपर जो बना हुआ बिल्डिंग है उसका इवैल्यूएशन कराना होता है तो वो एक रजिस्टर्ड सिविल इंजीनियर करता है. ओके, तो आपको उसके पास जाना है. लैंड के इवैल्यूएशन कराने के बाद आपको रजिस्टर्ड सिविल इंजीनियर के पास जाना है. वो आपको आपके घर का पूरा एक मार्केट वैल्यू के हिसाब से इवैल्यूएशन बना कर देगा. देन वो जो इवैल्यूएशन देगा उसको लेकर के आपको वापस पटवारी के पास जाना है और वो पटवारी वो जो फॉर्म C है उसमें वो उसका इवैल्यूएशन भी फिलअप करेगा और एक टोटल इवैल्यूएशन बना करके देगा आपको कि लैंड और बिल्डिंग दोनों को मिला करके अभी का मार्केट वैल्यू का जो एक फाइनल इवैल्यूएशन बनता है वो कितना बन रहा है. एंड द रेवेन्यू इंस्पेक्टर एंड पटवारी दे बोथ विल साइन ऑन दैट फॉर्म C. अब ये जो फॉर्म C आपका फिल हो चुका है इसको लेकर के आपको जाना है SDM के पास. उसके बाद आपको एक लेटर लिखना है SDM को. नाउ SDM और तहसीलदार अगर मॉर्गेज में 20 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी दे रहे हैं देन यू हैव टू गो टू द SDM. अगर 20 लाख से कम की प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो आपको तहसीलदार को लेटर लिखना है. इन माई केस 25 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी थी तो SDM को लेटर लिखा. SDM को लेटर लिखने के बाद
SDM जो है वो वेरीफाई करेगा फॉर्म सी को और उसमें साइन. नाउ आफ्टर द मॉर्गेज पेपर एंड फॉर्म सी यू विल बी रिक्वायर्ड एडमिट कार्ड, द स्कोर कार्ड, द रैंक लेटर और आपका ज्वाइनिंग का लेटर का कॉपी जब आप ज्वाइन किए होंगे, जहाँ पे भी आपका बॉन्ड ऑर्डर आया होगा वहाँ का. उसके बाद आपका बॉन्ड ऑर्डर का फोटोकॉपी जो DHS के थ्रू इशू हुआ था कि आपकी कहाँ पे पोस्टिंग लगी है, एंड योर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर. सो दीज आर द सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आपको कलेक्ट करना है. उसके बाद यू हैव टू राइट अ लेटर टू द डीन अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंडर काम कर रहे हैं तो, और अगर आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में हैं या फिर CHCs में पोस्टेड है देन यू हैव टू राइट द लेटर टू CMHO. देन वो लोग एक कवर लेटर बना करके देंगे विच आई हैव शोन हियर दैट दिस इज द कवर लेटर जो वो बना करके देंगे और ये सेटल ऑफ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर रहेगा एंड दिस विल बी सेंट टू DHS कि आपको NOC चाहिए फॉर फर्दर स्टडीज. अब जो ये DHS को जाने में अगर आप कॉलेज के थ्रू या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के थ्रू भिजवाएंगे तो लाइक वेरिएबल नंबर ऑफ डेज लग जाता है. सो आई विल सजेस्ट कि आप इसको खुद ही DHS के ऑफिस में जा कर के जमा करें. ये नया रायपुर में है. अब वहाँ जाने के बाद अविनाश टाइम स्क्वायर है, वो लैंडमार्क आप यूज़ कर सकते हो. उसके जस्ट सामने में ही डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज का ऑफिस है. आपको वहाँ जाना है, वहाँ के आवक जावक में जमा करना है या फिर आप डायरेक्टली फर्स्ट फ्लोर में हॉल नंबर 4 है वहाँ पे जा करके आपको उसको जमा करना है एंड दे विल बी गिविंग यू रिसीविंग. एक पावती मिलती है रिसीविंग विच आई हैव शोन हियर. इसको आपको अपने पास रखना है एंड देन वहाँ से आपका जो बंडल ऑफ डॉक्यूमेंट्स है वो मंत्रालय जाएगा एंड बहुत घूम के वो NOC रिलीज होता है. दैट NOC इज रिलीज्ड ऑनलाइन and I have shown the NOC how it looks when it is released. ऐसे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के नाम से निकलता है एक लिस्ट में कि किन किन बच्चों को NOC दी गई है फॉर फर्दर हायर स्टडीज. जब ये NOC निकल जाएगा आपको इसको ऑनलाइन आएगा एंड यू हैव टू गेट इट प्रिंटेड. उसके बाद इसको लेकर के आपको जाना है CGMC में, छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में. वहाँ पर जा करके जब आप ये NOC दिखाएंगे एंड सेकेंड थिंग जब आप परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म जमा करे होंगे देन यू वुड हैव डन अ पेमेंट. उसका जो रिसिप्ट आपको मिला होगा विच आई हैव शोन हियर, वो दोनों चीज़ों को दिखाने से वो लोग आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन भी इशू कर देते हैं. सो दैट्स हाउ आई गॉट माई NOC एंड परमानेंट रजिस्ट्रेशन. Once again I am repeating all the list of the documents which is required. mortgage paper, affidavit, एक खुद का और एक जिसके नाम से प्रॉपर्टी है उसके नाम से affidavit रहेगा which is शपथ पत्री. then the form C which will be issued by SDM or the तहसीलदार depending on the amount of the property. then the admit card, score card or rank letter and the order of joining letter. देन बॉन्ड ऑर्डर एंड प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बिकॉज तब आपके पास सिर्फ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ही होगा. सो दीज आर द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड देन ऑल दिस विल बी सेंड टू DHS एंड फ्रॉम देयर यू विल बी गेटिंग अ पावती विच इज रिसीविंग दैट यू हैव अप्लाइड फॉर द NOC. एंड देन जब आपका NOC आ जाएगा देन यू हैव टू टेक इट अलॉन्ग विद द परमानेंट रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट टू द CGMC एंड वहाँ से आपको फिर अपना परमानेंट रजिस्ट्रेशन इशू हो जाएगा. That's how I got my NOC and permanent registration issued. अगर कुछ भी डाउट रहता है then you can comment down below. So that's all for now. Thank you for watching and please do like, share and subscribe. Until then, bye.